अस्सलामुअलैकुम। तैयब उर्दगान ने सऊदी अरब को वापस लेने का ऐलान कर दिया। शाही खानदान में तशवीश की लहर, मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने में खतरा हायल। सऊदी अरब और तुर्की की कशीदगी में इजाफे की वजह के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तल्खियां जारी हैं और ऐसे में बाज माहिरीन इन कयासराइयों को सही समझते हैं कि दोनों ममालिक मशरिक़ वुस्ता पर अपना गलबा चाहते हैं। सऊदी अरब का सारा इलाका तुर्की की सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। अर्तगरल ड्रामे में तुर्की ने अपनी सल्तनत उस्मानिया की जिद्दोजहद, कोशिश और सल्तनत उस्मानिया के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसके बारे में दिखाया है, और ये कि कैसे उनके आबाओ अजदाद ने दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की। ये अजीम उस्मानी खिलाफत जब तक पैरों पर खड़ी रही, मुसलमान दुनिया की क़यादत पर फायज रहे। इसे मुसलमानों का दूसरा दौरे अरूज भी कहा जाता है। यही वजह है कि बरतानिया और फ्रांस समेत तमाम यूरोपीय ताकतें न सिर्फ इससे खौफजदा थीं, बल्कि सामने आकर इससे मुकाबला करने की बजाय पसे पर्दा उसे गिराने के लिए साजिशों में भी मसरूफ रहती थीं। लेकिन तमाम तर साजिशों, अरब तुर्क झगड़ों और कमाल अतातुर्क जैसे गद्दारों की मदद से अहले यूरोप को इस अजीम सल्तनत को गिराने में पूरे 150 साल लगे। सऊदी अरब और ओमान का मौजूदा इलाका और इसके अलावा फलस्तीन और उर्दन, ईरान, इराक भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। सऊदी अरब और उर्दन का इलाका है, यहाँ 2 खानदान आबाद थे, एक आले सऊद और एक आले शरीफ। यहाँ आले शरीफ से मुराद शरीफ खानदान नहीं, बल्कि ये अरब के रहने वाला आले शरीफ खानदान है। इन दोनों खानदानों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग में यूरोप का साथ दिया। उन्होंने अंग्रेज की नौकरी करते हुए मुसलमानों से गद्दारी की और बदले में हुकूमत पाई। सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान पर रखा गया। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में शोला बयान मजहबी आलिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद कर लिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ही ने खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया और यहाँ से वहाबी नजरियात के प्रचार का आगाज हुआ। बाद सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी अफवाज के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊद खानदान ने सहराई ताकत के मरकज रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल करते हुए अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम बना लिया। इसके बाद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और उन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहिद कर लिया। ये सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहिल का कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातिमीन मिस्र के दौर में 967 ईस्वी में कायम किया गया था। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज व उम्रा का इंतजाम इंसराम होता था। हुसैन बिन अली के शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज कर दिए और आखिरकार 1925 में हुसैन बिन अली को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। इसके बाद अब्दुल अजीज बिन सऊद की ताकत में इसी तरह भी इजाफा हुआ कि उन्होंने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज इस शाही खानदान के मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 है, जबकि असर रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस कदामत पसंद वहाबी रियासत में तेल की पैदावार का आगाज 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होने लगा। अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर 1953 में सऊदी रियासत के बानी अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ और इसके बाद सऊद को इनका जानिशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्जामात के तहत माजूल कर दिया गया और उनके सोतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह सऊद की वफात 1969 को जिला वतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के मामार का खिताब हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में उनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। उस वक्त कहा गया था कि कातिल का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इस्लामाबाद में वाक़े फैसल मस्जिद और पंजाब के शहर फैसलाबाद का नाम सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह फैसल के सोतेले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और वो 1982 में अपनी वफात तक हुक्मरान रहे।
इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1955 में शाह फहद पर फालिज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज्यादातर फराइज शाह अब्दुल्ला ही सरंजाम देते रहे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और उनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ली। सन 2015 में 23 जनवरी को इंतकाल करने वाले शाह अब्दुल्ला की जगह उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ली। आले सऊद की कोशिशों से खिलाफत उस्मानिया के दुश्मन और तुर्की के मुखालिफ फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहदे लौज़ान में शामिल करवाई थी, जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहदे पर अमल दरामद करने का पाबंद करार पाया था। खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को इनके खानदान समेत तुर्की से जला वतन कर दिया गया था। खिलाफत के तमाम ममलूकात जब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की ज़ाते इमलाक भी शामिल थी। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने लौज़ान मुआहदे के बारे में कहा था कि ये वो मुआहदा है जिसके तहत तुर्की को खिलाफत व शरीयत से दस्तबरदार होना पड़ा था। ये मुआहदा हम पर जबरन मुसल्लत किया गया था, जो अस्करी यलगार के साए में हुआ था और इसमें तुर्क अवाम की मर्जी शामिल नहीं थी। एर्दोगान के इस बयान से तारीख का शऊर रखने वाले कारकुनों को अंदाजा हो गया था कि 2023 में इस मुआहदे की मुद्दत खत्म होने पर एर्दोगान के अज़ाइम क्या हैं और अब दोनों ममालिक की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, इनमें से इनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई सिमत में जा सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एक बयान के बाद सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह ने हर सतह पर तुर्की का बाइकआउट करने का मुतालबा किया है। चंद रोज पहले सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अजलान अल जलान ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि हर सऊदी शहरी, चाहे वो ताजिर हो या सरमायाकार, इसकी जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर तरह से बाइकआउट करे, चाहे वो दरामदात की सतह पर हो, सरमायाकारी या फिर सियाहत की सतह पर। ये कदम हमारे रहनुमाओं, हमारे मुल्क, हमारे शहरियों के खिलाफ तुर्की की हुकूमत की मुसलसल मुखालफत के जवाब में उठाया गया है। हाल ही में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की जनरल असम्बली में कहा था कि खलीज के बाज ममालिक तुर्की को निशाना बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रही हैं जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने तंजिया अंदाज में ये कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ममालिक आज सवालों के घेरे में हैं, वो कल तक वजूद में भी नहीं थे और शायद आने वाले कल में वो मौजूद भी ना हो, जबकि अल्लाह की मर्जी से हम इस खित्ते में अपना परचम लहराते रहेंगे। तैयब एर्दोगान की इस तकरीर के बाद मुबस्सिरीन का कहना है कि तैयब एर्दोगान सऊदी अरब से हिजाज़े मुक़द्दस वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं और 2023 में इस ऐलान पर अमल किया जाएगा। उधर सऊदी अरब ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हालिया बयान के बाद अपने शहरियों पर जोर दिया है कि तुर्क एशिया का बाइकआउट करें। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह अजलान अल जलान ने एक ट्वीट में कहा कि हमारी क़यादत हमारे मुल्क और शहरियों के खिलाफ तुर्क हुकूमत के मुसलसल दुश्मनी के रद्दअमल में हर सऊदी ताजर और सारिफ हर चीज का बाइकआउट करें। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की करेंसी लगातार 8वें बरस गिरावट का शिकार है और गुज़श्ता एक दहाई में इसकी कीमत में 80% गिरावट दर्ज की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक साल की दूसरी सैमाही के दौरान कुल दरामदात के मामले में तुर्की सऊदी अरब का 12वां सबसे बड़ा तिजारती साथी था। ताज़ा अदादोशुमार के मुताबिक तुर्की से सऊदी अरब होने वाली दरामदात की कुल मालियत 18 करोड़ डॉलर थी, जो बढ़कर जुलाई में 18 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये थी तुर्की और सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।